एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अलग क्या करते हैं? वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं होते, बस उनका दिमाग अलग काम करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो 1937 में लिखी गई लेकिन आज भी उतनी ही पावरफुल है। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये सिर्फ पैसा कमाने की बुक नहीं है, ये है एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करने का। तो चलते हैं, पार्ट 1 में हम कवर करेंगे पहले 7 प्रिंसिपल्स। नेपोलियन हिल की क्या कहानी है उसके बारे में जान लेते हैं। नेपोलियन हिल ने ये बुक लिखने के लिए 20 साल लगाए थे। उन्होंने 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, और फिर उन्होंने एक चीज डिस्कवर की जो सब में कॉमन थी, वो थी सोचने का एक खास तरीका। इसलिए बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। पहले सोचना पड़ता है, फिर अमीरी आती है। प्रिंसिपल नंबर 1, डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। इच्छा सफलता की पहली सीढ़ी। नेपोलियन हिल कहते हैं, विशिंग विल नॉट ब्रिंग रिचेस बट डिजायरिंग रिचेस with a state of mind that becomes an obsession, then planning definite ways and means to acquire riches that will bring riches। मतलब सिर्फ विश करना काफी नहीं है, ऑब्सेशन चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश में 10,000 बार फेल हुआ। लोगों ने पूछा, इतनी बार फेल हुए क्या फील होता है? एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके डिस्कवर किए जो काम नहीं करते। ये बर्निंग डिजायर थी जो उसे रोक नहीं सकती थी। आपके लिए लेसन क्या है? अपनी एक चीज डिफाइन करो, एक स्पेसिफिक गोल। मैं अमीर बनना चाहता हूं, ये डिजायर नहीं है, ये ड्रीम है। मैं 2 सालों में 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं स्पेसिफिक बिजनेस से, ये डिजायर है। प्रिंसिपल नंबर 2, फेथ, विजुअलाइजेशन एंड बिलीफ। विश्वास, जो चीज नहीं दिखती उसे देखना सीखो। हिल कहते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। जब आप बार बार किसी चीज को बिलीव करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मानने लगता है और फिर वो रियल बनने लगती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। जब आप किसी गोल को बार बार विजुअलाइज करते हो, आपका ब्रेन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है। वो सिस्टम सिर्फ वही चीजें नोटिस करना शुरू करता है जो आपके गोल से कनेक्टेड है। तो प्रैक्टिकल स्टेप क्या होना चाहिए इसके लिए? रोज सुबह उठ के अपना गोल लिखो, आंखें बंद करो, 2 मिनट उसे फील करो जैसे वो हो चुकी है। ये क्रेजी नहीं लगेगा अगर आप जानते हो कि साइंस क्या कहती है। प्रिंसिपल नंबर 3, ऑटो सजेशन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। अपने दिमाग से बात करो। हिल कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव थॉट इंपल्सेस। मतलब आपका सबकॉन्शियस जज नहीं करता, जो आप उसे रिपीटेडली फीड करते हो वो मान लेता है। इसीलिए जो लोग रोज कहते हैं मैं कमजोर हूं, मैं फेल हो जाता हूं, मुझसे नहीं होगा, वो सच में हो जाता है। और जो लोग रोज कहते हैं मैं केपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, वो भी सच हो जाता है। एक अफर्मेशन लिखो, अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करो, रोज सुनो। हमारे चैनल का नाम ही चक्षु इनसाइट्स है, आंखें खोलना। ये प्रिंसिपल आपकी अंदर की आंख खोलेगा। प्रिंसिपल नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ पढ़ा लिखा होना काफी नहीं। ये एक शॉकिंग इंसाइट है जो नेपोलियन हिल देते हैं। उन्होंने हेनरी फोर्ड को कोर्ट में देखा। जब फोर्ड को जज करने की कोशिश की गई तो वो इग्नोरेंट है। फोर्ड ने जज को कहा, मेरे डेस्क पे एक बटन है, मैं उसे दबाता हूं, मेरे पास 8 एक्सपर्ट्स आ जाते हैं जो मुझे कोई भी जवाब दे सकते हैं, तो मुझे ये सब क्यों याद करना चाहिए? लेसन क्या है? सफलता के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं, जरूरी है सही चीज जानना, सही लोग जानना। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब अपनी फील्ड में डीप जाओ, जर्नलिस्ट मत बनो, एक्सपर्ट बनो। आज के टाइम में जो यूट्यूबर एक स्पेसिफिक नीश पे फोकस करता है, वो वही ग्रो करता है। स्कैटर्ड नॉलेज से कुछ नहीं होता। प्रिंसिपल नंबर 5, इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। इमेजिनेशन वो जगह जहां सब पहले बनता है। हिल 2 टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन बताते हैं।
पहला, सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुरानी चीजें नए तरीके से अरेंज करना। दूसरा, क्रिएटिव इमेजिनेशन, बिल्कुल नई चीज बनाना। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग सिंथेटिक इमेजिनेशन यूज करते हैं। स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर इन्वेंट नहीं किया, उसने डिजाइन, टेक्नोलॉजी, म्यूजिक और सिंपलिसिटी को एक जगह कंबाइन किया। नया आइडिया ढूंढने की जरूरत नहीं है, देखो क्या ऑलरेडी काम कर रहा है दुनिया में और उसे अपनी लाइफ या बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो। प्रिंसिपल नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपना नहीं, प्लान चाहिए। हिल कहते हैं, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान फॉर कैरिंग आउट योर डिजायर एंड बिगिन एट वंस वेदर यू आर रेडी और नॉट टू पुट दिस प्लान इनटू एक्शन। एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, ऐसे लोग जो आपके गोल में सपोर्ट करें। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक टीम होती है। फेल होंगे तो? हिल कहते हैं, टेम्पररी डिफीट इज नॉट परमानेंट फेलियर। हर सक्सेसफुल प्लान के पीछे मल्टीपल फेल्ड प्लान्स होते हैं। एडिसन, फोर्ड, लिंकन, सबने बार बार फेल किया है, फिर भी वो लोग रुके नहीं। नाउ कम्स टू द प्रिंसिपल नंबर 7, डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का एंटीडोट क्या है? डिसीजन लेना। रिसर्च कहती है सक्सेसफुल लोग फास्ट डिसाइड करते हैं, स्लो से चेंज करते हैं, और अनसक्सेसफुल लोग स्लो डिसाइड करते हैं और फास्ट से चेंज करते हैं। हिल कहते हैं, इनडिसीजन इज द सीडलिंग ऑफ फियर। जब आप डिसाइड नहीं करते तो फियर ग्रो करता है, लेकिन जब आप डिसाइड करते हो तो क्लैरिटी आती है। आज का चैलेंज है, वो एक डिसीजन जो आप काफी टाइम से अवॉइड कर रहे हो, आज ले लो, अभी। तो ये थे 7 प्रिंसिपल्स जो नेपोलियन हिल ने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किए हैं। आज तक आपने एटॉमिक हैबिट्स में सीखा हैबिट कैसे बनाते हैं, साइकोलॉजी ऑफ मनी में पैसे के साथ इमोशनल रिलेशनशिप कैसे होता है, चाणक्य नीति में एंशिएंट विजडम क्या कहती है, और आज थिंक एंड ग्रो रिच ने बताया सफलता दिमाग में शुरू होती है, पहले सोचना पड़ता है फिर मिलता है।